फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो मैं पिछले वीडियो में 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव इतिहास के करा चुके हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वराज दल का गठन कब हुआ? स्वराज दल का गठन कब हुआ? 51 क्वेश्चन है। स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1921 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताएं। स्वराज दल का गठन क्या हुआ? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया, स्वराज दल पार्टी का स्थापना किया था। स्वराज दल का स्थापना किसने किया? 1923 ईस्वी में। किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने दोनों मिलकर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी पेशे से क्या थे? गांधी जी पेशे से क्या थे? तो गांधी जी पेशे से क्या थे? ऑप्शन शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी, वकील। इसका सही जवाब होगा वकील। क्या होगा? वकील। क्या होगा? वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताएं। इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद, लखनऊ। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताएं। इसका सही जवाब होगा लाहौर। क्या होगा? लाहौर। कांग्रेस का किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन है 1942 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, आपका सही जवाब होगा 1945 ईस्वी को। 1945 ईस्वी। स्टार्ट कब हुआ? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। और समाप्त कब हुआ? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। कितने साल युद्ध चले? तो 6 वर्ष तक युद्ध चला था। कितने वर्ष तक? 6 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में कितने देशों ने शामिल हुआ था? तो इस युद्ध में 61 देशों ने शामिल लिया था। कितने देशों ने शामिल लिया था? 61 देशों ने। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। यह द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? जिन्ना को, लियाकत अली को, चौधरी रहमत अली को, इकबाल को। पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता माना जाता है चौधरी रहमत अली को। और द्विराष्ट्र की बात किसने की थी? जिन्ना ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होता क्या होगा? बताइए सब, जल्दी बताइए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन। और यही पूछता भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल था तो सी राजगोपालचारी। क्या होगा? सी राजगोपालचारी होगा। क्या होगा? सी राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और लौह पुरुष के नाम से सरदार की उपाधि किसने दिया है? इसने तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। कब दिया था? 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका सही जवाब दीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अरविंद घोष ने, मोहम्मद इकबाल ने। इसका सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। चलिए कहाँ स्थित है ये? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे ए कनिंगम, जॉन मार्शल, RAEM व्हीलर, राखल दास बनर्जी। इसका सही जवाब होगा N
ए कनिंघम जी। कौन होंगे? ए कनिंघम जी थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के अध्यक्ष। अगला नेक्स्ट 63वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती थी? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा भी होगा और लोथल भी होगा, दोनों जगह से पाया गया था। इसका दोनों जवाब सही होगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवी का अग्निमित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, पंतजलि, कलहन, विशाखदत्त। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? कालिदास होगा। क्या होगा? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताएं कितना आपका आंसर सही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखी हुई है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, शारदा लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो प्रयाग प्रस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। सिख धर्म को बोलेगा तो गुरु में लिखी हुई, और हिंदू धर्म हिंदी बात बोलेगा तो देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय किस धर्म के ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय किस धर्म के निकाय है? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, सिख। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके जल्दी बताइए। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म महापात्रों की किसने नियुक्ति किया? धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने, कनिष्क ने, बिंदुसार ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अशोक ने। कौन है? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो जीवक किस में? मौर्य। ऑप्शन गुप्त, हैरियक, कुषाण। तो जीवक वैद्य जो थे किस काल में थे? किस वंश के? हैरियक वंश में। किस समय? हैरियक वंश के समय। चलिए उस समय कौन थे? हैरियक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में हमें अशोक का द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो कैमे अभिलेख में? तो प्रथम, 5वें, 10वें, 13वें। तो इसका सही जवाब होगा 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की रचना की गई? चलिए 3, 6, 8, 10। क्या होगा सही जवाब? 8। क्या होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो आप लोग को पता है बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन धर्म था? बौद्ध धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 6, 12, 16, 18। क्या होगा? पुराणों की संख्या क्या होगी? पुराणों की संख्या 18 होगी। क्या होगी? 18। अब वेदों की संख्या पूछे 4, वेदांग की संख्या पूछे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा कितने खंडों में बांटा गया? अकबरनामा कितने? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। अकबरनामा कितने खंडों में भागा गया? 5, 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। और ये आईने अकबरी पूछेगा तो 5। आईने अकबरी पूछेगा कितने भागों? अपने आप में 5 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी है? देवनागरी, फारसी, संस्कृत, ब्राह्मण। इसका सही जवाब होगा फारसी। क्या होगा? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसने प्रस्ताव किया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? हुमायूं को परास्त किया था। किसको किया था? हुमायूं को। इसी को हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? अकबर को किस वर्ष? तो ऑप्शन है 1526, 1530, 1556, 1605। तो इसका सही जवाब होगा अकबर को बादशाह घोषित किया गया 1556 ईस्वी को। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी को, और बाबर की मृत्यु हुआ 1530 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ का ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर। इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में हुआ था, और इसी ने एक पाहुल प्रणाली की भी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध हुआ था ऑप्शन 1565 ईस्वी, 1570 ईस्वी, 1665 ईस्वी, 1670 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताएं। इसका सही जवाब होगा 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? विट्ठल मंदिर, तो ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, वीर नरसिंह, सदाशिव। इसका सही जवाब बोलिए, कमेंट करके जल्दी बताइए। इसका सही जवाब होगा देवराय द्वितीय। क्या होगा? देवराय द्वितीय। वेरी गुड, आगे बढ़ो। लिंगायत आंदोलन का स्थापना किसने किया? लिंगायत आंदोलन का स्थापना किसने किया? ऑप्शन है वासवन्ना और रामानुज, शंकराचार्य, कंबन। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका होगा वासव। कौन होगा? वासव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी बर्नियर किस शासक के काल में आए थे? चलिए बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद बिन तुगलक, देवराय प्रथम, औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा औरंगजेब।
क्या होगा? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? ऑप्शन है 10 मई 1857, 20 मई 1857, 15 मई 1857, 31 मई 1857। तो इसका सही जवाब है 10 मई 1857 ईस्वी को। किसके समय काल में? बताइए। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को ऑप्शन है 8 अप्रैल 1859 ईस्वी, 15 अप्रैल 1859 ईस्वी, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी, 25 अप्रैल 1859 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। चलिए, इस टाटा टोपे को फांसी कैसे दी गई? तो राजा मानसिंह ने विश्वासघात कर दिया था। उसके दोस्त थे राजा मानसिंह, और उसके बाद उसके कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? ऑप्शन है झांसी, मेरठ, कानपुर, अवध। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? झांसी में। कहाँ हुआ था? झांसी में। वेरी गुड। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? चलिए 1910 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ऑप्शन है 1510 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1639 ईस्वी, 1673 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1510 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड ब्लेजली भारत में का गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? तो ऑप्शन है 1773 ईस्वी, 1778 ईस्वी, 1785 ईस्वी, 1798 ईस्वी। इसका लॉर्ड ब्लेजली भारत गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1798 ईस्वी में। और भारत में सबसे पहला सहायक संधि कौन सा राज्य किया था? तो आपको पता है कि हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार किया था सबसे पहले। गांधी जी को प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन है पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद। इसका सही जवाब होगा पोरबंदर। क्या होगा? पोरबंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89, कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू हुआ था? खेड़ा में, अहमदाबाद में, सूरत में, चंपारण में। क्या होगा इसका सही जवाब? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वस की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है ब्रिटिश रूस, ब्रिटेन फ्रांस, ब्रिटेन जर्मनी, ब्रिटेन तुर्क। इसका सही जवाब होगा सर्वस का हुआ ब्रिटेन और तुर्की से के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन और तुर्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती दांडी यात्रा गांधी जी के कितने दिनों में की गई? 10 दिन, 15 दिन, 24 दिन, 30 दिन। तो बताइए इसका सही जवाब 24 दिन। कब से स्टार्ट किया गया? तो 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया, पहुंचा कितना तारीख को? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचा। कितने दिन लगा? 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 2, 3, 4, 5। तो गोलमेज 3 सम्मेलन हुआ 3, एक 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। दूसरे गोलमेज में महात्मा गांधी ने शामिल हुए थे और तीनों गोलमेज में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय थे जो उसका नाम है भीमराव अंबेडकर जी। भारत के प्रांतीय स्वतंत्रता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो चलिए क्वेश्चन बताइए। इसका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1909 अधिनियम, 1919 या 1935? तो 1935 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन होगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? बॉम्बे में, पूना में, ढाका में, कोलकाता में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ? ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो विक्टोरिया टर्मिनस इसका आंसर होगा इंडो सारोसैनिक शैली में। इंडो सारोसैनिक शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ? लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ? 1810 में, 1817 में, 1825 में, 1828 में। इसका सही जवाब हुआ लॉटरी कमेटी का गठन हुआ 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका सही जवाब होगा गुरुदेव की उपाधि दी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन हुआ? तो 1893 में लाहौर में, 1903 में मद्रास में, 1907 में कांग्रेस सूरत में, 1917 में कोलकाता में। तो इसका सही जवाब होगा कांग्रेस में विभाजन किस अधिवेशन हुआ? 1917
के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए गए हैं और नेक्स्ट पार्ट 2 में आते हैं हम लोग, जिसमें भी 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। 1-2 दिन से मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, मैं आज से रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। चलिए थैंक्स वॉच आप लोग।